हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन का दिल आपके लिए क्या कहता है। देयर हार्ट सेज, ठीक है। आपके पर्सन का दिल आपके लिए क्या कहता है, वो दिल से आपके लिए क्या फील करते हैं। ठीक है, लेट्स सी। देखते हैं आपके पर्सन का दिल आपके लिए क्या कहता है, वो दिल से आपके लिए क्या फील करते हैं। ये क्या है भाई? 8 ऑफ पेंटिकल। बिज़ी रखते हैं अपने आप को, जितना वो आपकी सोचें अवॉइड कर सकें वो करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ख़ुद को बिज़ी रखने की कोशिश करते हैं, आपकी सोचों से भागते हैं आपके पर्सन। चलें देखते हैं आपके पर्सन का दिल क्या कहता है आपके बारे में, वो आपके लिए दिल से क्या सोचते हैं। अफर्मेशन फॉर एक्सेप्टेंस, ठीक है, ओके। एंड अर्थ मैजिक एंड स्पीक योर माइंड, ग्राउंड एंड सेंटर। अफर्मेशन फॉर ग्रोथ एंड यहाँ पे है प्लांट द सीड। आपने अपने पर्सन के दिल में एक सीड प्लांट किया, एक सीड, ठीक है। जो आपके पर्सन थे नहीं वो चीज़ फील करते हैं इस टाइम पीरियड में आपके बारे में, ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टिव हैं, एक फायर मैजिक की तरह हैं आप उनकी लाइफ के, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपके पर्सन इतना, उन्होंने बहुत से लोगों को एक्सपीरियंस किया, लेकिन जिस तरीके का एक्सपीरियंस उनका आपके साथ रहा है किसी के साथ भी नहीं रहा। आपने वो किया है जो कभी भी शायद किसी ने नहीं किया था। ऐसा प्लांट आपने उनके दिल में सीड किया है, मतलब कि ग्रोथ। आपने बहुत इस कनेक्शन पे टाइम लगाया है। इस पर्सन ने आपको जब कुछ भी नहीं दिया तब भी आपने इस पर्सन को अपना, जैसे आपने इसको यकीन दिलाया यहाँ पर इस टाइम पीरियड में भी एक एग्जिस्ट करता है ट्रू लव, या तो एक अच्छा इंसान जो अनकंडीशनली बिना कुछ लिए किसी को कुछ दे सकता है, ठीक है। यहाँ पर प्लांट द सीड, कुछ ना कुछ आपने इस पर्सन की लाइफ में ऐसा यूनिक किया है। ये पर्सन नहीं इस चीज़ को सोचता था कि इतने सही लोग या अच्छे लोग, इस तरीके के लोग इस टाइम पीरियड पे भी होते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इस टाइम हर बंदा अपनी लाइफ में किसी ना किसी चीज़ के पीछे भाग रहा है, किसी ना किसी चीज़ की वजह से किसी से कनेक्ट हो रहा है, और बिना किसी चीज़ के कोई किसी के पास नहीं जाता, ठीक है। तो आपके पर्सन को आपने यकीन दिलाया कि इस टाइम पीरियड में भी लोग अच्छे होते हैं, ठीक है। इस पर्सन ने आपकी तरफ से अपना ध्यान हटाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी, आपको इग्नोर बहुत ज़्यादा किया कि आपको इग्नोर करे और अपनी लाइफ में बिज़ी रहे, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको पर्सन को ऐसा लगता था लव वव ये वैल्यू नहीं करता लाइफ में, ठीक है। मतलब कि इसकी कोई जगह नहीं है। हर इंसान यहाँ पर अपनी ज़रूरत के तहत जुड़ता है और एक सेल्फिश नेचर के तहत जुड़ता है और रास्ते अलग हो जाते हैं। लेकिन आपने इस पर्सन को कुछ इसकी लाइफ में, जैसे इसकी जो है ना, इसका एक जो लाइफ पैटर्न था ना, इसका जो थॉट प्रोसेस था उसको बदला है। इसने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, ठीक है। इस चीज़ को एक्सेप्ट किया अपनी लाइफ में, और इसके आपके आने से इसके पर्सन को, आपके पार्टनर को पता है जब से आप इसकी लाइफ में आए हैं, इस पर्सन की लाइफ में आए, इसकी लाइफ में बेहद ग्रोथ आई है, एक लक फैक्टर साथ लेकर आए। अब ज़रूरी नहीं है आपकी और इसकी मैरिज हुई हो, जब से आप इसकी लाइफ में कदम रखा है, जैसे आपका कनेक्शन बना है, आप इस पर्सन की लाइफ में बेहद ग्रोथ हुई है। जॉब नहीं थी तो जॉब मिली है, जॉब अच्छी नहीं थी तो बहुत अच्छी लगी है, बहुत अच्छी जगह पे नहीं था तो आज बहुत ज़्यादा एक अच्छे स्टेबल मकाम पर है अपनी लाइफ में, ठीक है। मतलब कि ग्राउंड एंड सेंटर, आप एक सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन इस पर्सन की लाइफ की हैं। ये पर्सन आपको अपनी लाइफ बताए या ना बताए, स्पीक योर माइंड, स्पीक योर माइंड। बहुत इस पर्सन ने अपने आपके साथ दिमाग से चलने की कोशिश करी है, ठीक है। हमेशा ये आपके लिए कभी भी इसने इमोशनली ये वनरेबल नहीं हुआ, या इमोशनली इस पर्सन ने कभी भी इस कनेक्शन को नहीं, या तो आपके सामने अपने इमोशंस को कभी भी नहीं दिखाया। बहुत प्रैक्टिकल आपने बिहेवियर आपके पार्टनर ने हमेशा आपको दिखाया, ठीक है। ये पर्सन ये चीज़ देखता है कि इतना प्रैक्टिकल होने के बावजूद आपने किसकी इमोशनल साइड को जगाया है,
कि इमोशंस ज़रूरी होते हैं किसी भी रिश्ते में, ठीक है। विदाउट इमोशन या विदाउट एक यहाँ पर कुछ दिए बिना किसी भी रिश्ते में कुछ बन नहीं सकता, ठीक है। स्टेबिलिटी अगर लाना चाहते हैं तो अपने इमोशंस को डालना पड़ता है किसी भी रिश्ते को मजबूत करने के लिए। तो इस पर्सन का नेचर मुझे एक सेल्फिश नेचर नज़र आ रहा है, और ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ, काइंड हार्टेड, बहुत ज़्यादा दिल से चलने वाला या तो अपने दिल की सुनने वाला पर्सन की तरह दिखता है, ठीक है। यहाँ पर अर्थ मैजिक, इस पर्सन को ऐसा लगता है आप एक अर्थ मैजिशियन हैं जो अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करते हैं मुश्किल से मुश्किल चीज़, मुश्किल से मुश्किल टास्क उसको कंप्लीट कर दिखाते हैं, ठीक है। फायर मैजिक, बहुत हम एक मैजिकल एनर्जी आपकी है जो अपनी लाइफ जिस चीज़ पे आप मेहनत करना शुरू करते हैं उस पर फिर आप उसको सक्सेसफुल होकर उस चीज़ से बाहर निकलते हैं, ठीक है। विदाउट सक्सेस ना आप उस चीज़ को जाने देते हैं ना आप उस चीज़ से गिव अप करते हैं, ठीक है। आप एक अर्थ मैजिक की तरह हैं जो अपनी लाइफ में चाहें, जो अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहें उसको आप बाय हुक और कुक करके रहते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा डार्क साइड से आ रहा था, ठीक है। इसके एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा वियर्ड रहे हैं लोगों के साथ, बहुत ज़्यादा इसने अपनी लाइफ में स्ट्रगल देखिए बहुत ज़्यादा इसने सेल्फिश पर्सन्स को देखा है। इसका एक्सपीरियंस जितना भी रहा है सेल्फिश और नेगेटिव पर्सन वाला रहा है बहुत ज़्यादा। जैसे जो लोग अपनी मर्ज़ी के तहत कहीं भी जुड़ते हैं और अपना मतलब पूरा होते ही डिटैच हो जाते हैं या वॉक अवे कर जाते हैं, इस जगह ऐसे जगह से ये पर्सन आ रहा है, ठीक है। इस ऐसे जगह से ही बिलोंग करता है ये पर्सन। तो यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट रही हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा लॉजिकल रहा है, आप बहुत ज़्यादा एक इमोशनल, डाउन टू अर्थ, बहुत ज़्यादा देने वाले, बहुत ज़्यादा गिवर रहे हैं, ठीक है। आपने हमेशा दिया है, आपने ऐसा प्लांट सीड किया है, इस आपके बाद इसको ये चीज़ समझ में आ गई है, एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में अच्छे लोग भी, ठीक है। मतलब कि जो बिना किसी मतलब या बिना किसी चीज़ के किसी के साथ भी जुड़ते हैं और उनको हील करते हैं या उनकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक पर्सन है, अपनी ज़िंदगी में पैसे को, काम को बहुत वैल्यू देता है। इसकी लाइफ में जैसे विदाउट मनी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। विदाउट या तो किसी, अगर आप इसके साथ जुड़ रहे हैं तो किस वजह से बात कर रहे हैं, इसके पीछे मतलब कि कोई वजह होनी चाहिए। अगर आप इससे कम्युनिकेट कर रहे हैं तो बिना वजह आप इसके बात नहीं कर सकते, और अगर कर रहे हैं तो उसके पीछे वजह क्या है आपको बतानी पड़ेगी। कुछ इस माइंडसेट का पर्सन है, ठीक है। तो डिफरेंट नेचर है आप दोनों का यहाँ पर, ये बात समझता है, ठीक है। ये पर्सन दिल से समझता है आप लोग के बीच ये डिफरेंसेस हैं। आप बहुत एक डिफरेंट जगह से आ रहे हैं और ये इसकी एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा जैसे बहुत ज़्यादा डार्क रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रही है, हर चीज़ को पाने के लिए इसने मेहनत की है। तो इसको जो भी लोग मिले हैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव मिले हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे मिले जो सेल्फिश नेचर हो, सेल्फलेस कोई भी नहीं मिला, ठीक है। बहुत ज़्यादा विजडम है आपके पास कम्युनिकेशन स्किल हो सकती है, आपके पास विजडम है, ठीक है। अफर्मेशन फॉर हीलिंग द हार्ट, इस पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत थी, ठीक है। जब आप इसकी लाइफ में आए ना, इसको एक बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में था ये पर्सन, अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट था, बहुत ज़्यादा साइलेंट रहना, अकेला रहना, कम से कम लोगों के साथ कनेक्ट करना, ठीक है। क्योंकि उसको ऐसा लगता था जिसके साथ भी कनेक्ट करो वो फ़ायदा उठाता है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाता है, आपका फ़ायदा उठाएगा, और जब इसको मौका मिलेगा वो आपसे डिटैच हो जाएगा, मतलब कि उसका काम ख़त्म और वो भी ख़त्म, वो अपनी लाइफ से निकल जाएगा। आप बहुत एक विजडम वाले पर्सन हैं, आपने अपनी विजडम से इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा हील करा है, आपने इसके हार्ट चक्रा को हील करा है, आपने इसको हीलिंग दी है, ठीक है। चेंज एंड प्रोसेस, बहुत ज़्यादा चेंज आया इसकी लाइफ में, ठीक है। प्रोग्रेस आई इसकी लाइफ में आपके आने के बाद, बहुत ज़्यादा इसने अपनी ज़िंदगी में अपने आप को हील भी करा और बहुत ज़्यादा चेंज और प्रोग्रेस भी देखी। आपको समझता है, आपके पास एजुकेशन है या नहीं है, आपके पास विजडम है, ठीक है। आप किसी को भी हील करने की पावर लेकर पैदा हुए हैं, ठीक है। प्रॉस्पेरिटीज़ एंड अबंडेंस, आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा वेल्दी घर से बिलोंग करते हैं या तो आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा वेल्दी है। ये पर्सन देख सकता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी पा सकते हैं, जिस चीज़ को अचीव करना चाहें, क्योंकि आप अर्थ मैजिक, एक अर्थ मैजिशियन की तरह है, ठीक है। अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी ही आएगी। एक तो सच, ट्रुथ और एक सीधा रास्ता, ये आपको सक्सेस दिलाएगा, ठीक है।
डिप्लोमेसी पे ये पर्सन चल सकता है, लेकिन ये आपको देखता है कि आप कभी भी इनजस्टिस नहीं करेंगे, ठीक है, जिसका हक है आप उसको पहुंचाएंगे। तो आपके अंदर विजडम के साथ साथ एक लॉयल और एक ऑनेस्ट पर्सन भी है, ठीक है, जो ये पर्सन देखता है। कनेक्ट विद गाया, आप यहाँ पर जैसे कनेक्ट हैं, गाया से कनेक्टेड रहते हैं, आप अपनी 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 जड़ों से कनेक्टेड हैं। इट मीन्स कनेक्ट विद गाया, यहाँ पर आप अपनी जड़ों से, रूट्स, जो आपकी जो आपके फैमिली नॉर्म्स हैं, जो आपके ट्रेडिशंस हैं, जो आपके मतलब के जो आपका कल्चर है, जो आपकी लाइफ में, जो आपके एंसेस्टर, आपके नानी, ठीक है, आपके नानी, नाना, दादी, दादा, जो आपको सिखा गए, उन सब से जुड़े हुए हैं आप, ठीक है, उनको कभी नहीं भूलते या तो उनकी चीज़ें आपको हमेशा याद रहती हैं। कनेक्ट विद गाया, आप गाया से कनेक्टेड हैं, ठीक है। गिव लव, आपने हमेशा लव दिया है, ठीक है, लव, आपने प्यार बांटा है, आपके पास कुछ था या नहीं था, आपने प्यार बांटा है, हेल्पिंग हैंड था, ठीक है। प्रेयर एंड विशेस, ये पर्सन जानता है, बहुत ज़्यादा प्रेयर करने वाले पर्सन है, डिवाइन से आप प्रेयर करते हैं, जो भी आपको चाहिए होता है आप किसी से उसको झल कपट या नेगेटिविटी से हासिल नहीं करते, आप प्रेयर करते हैं, डिवाइन से कनेक्ट करते हैं, आप अपने खुदा से मांगते हैं, लोगों के आगे हाथ फैलाते नहीं हैं सबसे पहले तो, ठीक है। आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं, कहीं ना कहीं अपने, ये पर्सन जानता है आप एक सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी है, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट ये नहीं होती कि आप किसी के पीछे भाग रहे हैं, आप किसी के पीछे दौड़ रहे हैं तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट जो मेन इंपॉर्टेंट होती है, आपने किसी से कुछ मांगना नहीं है, यहाँ ये कनेक्ट होता है, ठीक है। आपने किसी से कुछ लेना नहीं है, आपने जो करना है उसी में आप, एक तो जो करना है खुद करना है, और जो आपको यूनिवर्स ने देना है, जो आपको खुदा ने देना है, उसमें आपको शुक्र करना है, ये होती है सेल्फ रिस्पेक्ट। ये नहीं होती आप किसी का कुछ अच्छा होते देख रहे हो, कुछ हमें भी मिल जाए उसमें से, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये पर्सन जानता है आप एक सेल्फ रिस्पेक्ट ओरिएंटेड पर्सन है, ठीक है। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, आप जब भी मांगते हैं तो खुदा से मांगते हैं, लोगों से नहीं। मेडिटेशन टू डाई एंड डीप, ठीक है। मेडिटेशन, आपकी मेडिटेशन बहुत ज़्यादा, मेडिटेशन पावर आपकी हाई है। ऐसा हो सकता है पास्ट में ना हुई हो, लेकिन जैसे जैसे आप मैच्योर होते जा रहे हैं, जैसे जैसे विजडम आता जा रहा है, जैसे जैसे आप लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, लोगों की प्रॉब्लम सुनते हैं, आपको एक डीप एंड डाई एक मेडिटेशन की ज़रूरत रहती है। ये पर्सन जानता है आप मेडिटेट करते हैं, आपकी लाइफ भी आम लोगों की तरह है, ठीक है, आम पर्सन की तरह है, जिनको देखिए यहाँ पर भी मेडिटेशन, पीस एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। आपको स्ट्रॉन्ग रहने के लिए यहाँ पर मेडिटेशन की ज़रूरत है। आपका कोई क्रिएटिव फील्ड है आपकी, जिसमें बहुत आप पैशनेटिवली वर्क करते हैं, ठीक है, आप खुद के दम पर कुछ करते हैं, यहाँ पर कोई पैशनेटिव फील्ड है, आप कोई गिटार ही क्यों ना बजाते हो, क्योंकि यहाँ पे एक लड़की है जो गिटार बजा रही है। आप जो भी काम करते हैं आप उससे बहुत ज़्यादा इवॉल्व सोल हो रहे हैं, ठीक है, सोल आपकी बहुत विजडम पा रही है, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, जो भी आप काम कर रहे हैं वो आपको बहुत आगे की तरफ लेकर जा रहा है, बहुत ज़्यादा विजडम गेन हो रहा है। अफर्मेशन ऑफ लव, ठीक है, इमेजिनेशन, आपकी लाइफ नॉर्मल, आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है। ये पर्सन इतना जान सकता है, जितना आप एक डीप है ना, जितना आप डीप एंड डाई आपकी जो एनर्जी है, ठीक है, आपने कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करा है साइड अपनी ज़िंदगी में। ये पर्सन इतना जान सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा रहा है, आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं। सन एंड स्टार, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं अपनी लाइफ में, क्लैरिटी को देखते हैं अपनी लाइफ में, हमेशा सन को देखते हैं, कभी भी आप ये नहीं देखते कि आपकी लाइफ में डार्कनेस है। आपने हमेशा चूज़ सन को किया है, आज ऐसा नहीं है तो कल बहुत अच्छा होगा, ठीक है। आप कभी भी किसी को भी ये नहीं कहते कि चीज़ें ख़त्म हैं, आप हमेशा होपफुल रहते हैं, ठीक है, सब्र करते हैं और होपफुल रहते हैं। फायर मैजिक, बहुत ज़्यादा एक पैशन, अट्रैक्शन, स्पार्क, आपका कनेक्ट होना लोगों से, उसकी लाइफ में इस पर्सन से ही कनेक्ट होना, आपने इसकी लाइफ में एक स्पार्क दिया है, बहुत ज़्यादा स्पार्क। इसकी लाइफ में लाइट नहीं थी, ठीक है, इसकी ज़िंदगी में लाइट आई है, आपने इसको हील करा है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये स्ट्रगलिंग पर्सन है, अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहा था, ठीक है। एसेंशियल हार्वेस्ट, आप एक मेहनती इंसान हैं, हर चीज़ अपनी ज़िंदगी में मेहनत से पाते हैं, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस से पाते हैं अपनी ज़िंदगी में। आप ऐसा नहीं है आपके लिए आप बहुत ज़्यादा, आप कुछ डिवाइन के लिए कोई स्पेशल है, आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपका थॉट प्रोसेस थोड़ा स्पेशल है और लोगों से स्पेशल है, ठीक है।
ये पर्सन आपके बारे में दिल से बहुत कुछ अच्छा सोचता है, चाहे आपको बोले या ना बोले। इसने जो भी आपके साथ अपना वक्त गुजारा है, जो भी एक्सपीरियंस किया है, तो इसका थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा, आपने जो इसको दिया है, इसको पता है आपने इसको क्या दिया है, ठीक है। ये भी जानता है इसने आपको क्या दिया है, इसने क्या प्रोजेक्ट किया आपके ऊपर, अपनी नेगेटिविटी जो प्रोजेक्ट करी है वो भी जानता है, ठीक है। मेडिटेशन फॉर क्लैरिटी, ठीक है। आप इस वक्त किसी क्लैरिटी के लिए मेडिटेशन कर रहे हैं, ये पर्सन ये बात जानता है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में किसी क्लैरिटी के लिए मेडिटेशन कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में आप क्लियरली देखना चाहते हैं आपकी लाइफ में फ्यूचर क्या है, ठीक है। ग्रैटिट्यूड एंड थैंक्स आपको कहा जा रहा है, डिवाइन कह रहा है ये बात आपको, ग्रैटिट्यूड फील करें, थैंक्स फील करें, आपकी लाइफ में जो कुछ भी है उसके लिए शुक्र अदा करें यूनिवर्स का, ठीक है। गो विद द फ्लो, आपको सारी स्टोरी क्लियरली नज़र आने लग जाएगी, लेकिन आपको गो विद द फ्लो, टाइम के साथ चलना है, आपको रुकना कहीं पर भी नहीं है, ठीक है, आपको चलते रहना है। इंस्पायरेशन एंड करेज, ठीक है, बहुत करेज है, बहुत इंस्पायरिंग सोल है आपकी। ये पर्सन इस बात को जानता है कि आपकी एक इंस्पायरिंग सोल है, बहुत करेज है आपके अंदर, ठीक है। आपकी लाइफ में कुछ रीन्यू हो रहा है, कुछ रीन्यू हो रहा है, ठीक है। फॉलो योर ड्रीम, अपने ड्रीम को फॉलो करें, अपने ड्रीम को फॉलो करते करते पूरी आपकी जो लाइफ में जो चीज़ें हैं ना वो अनफोल्ड हो रही हैं, ठीक है। आपको अपने ड्रीम को फॉलो करना है, ठीक है। देखते हैं टैरो से आपके पर्सन का दिल और क्या कहता है आपके बारे में। आप सेल्फ रिस्पेक्ट वाले पर्सन है। सबसे पहली बात, ये पर्सन इस बात को अच्छे तरीके से जान चुका है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही पैदा हुए, आपके वक्त ने आपको बहुत ज़्यादा मैच्योर कर दिया, बहुत ज़्यादा मैच्योर कर दिया। कोई चीज़ आपके लाइफ में कोई ऐसी चीज़ है जो आपके दिल के बहुत करीब है। इंस्पायरेशन एंड करेज, कोई आपके दिल के करीब है, जो चीज़ जो आपको शायद जिसको आपने खो दिया है, जो आपकी लाइफ में इस टाइम नहीं है। कोई इंसान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कुछ आपने लूज़ किया अपनी लाइफ में, कुछ एक्सपीरियंस किया अपनी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस है। ये पर्सन तो ये नहीं जान सकेगा इतना डीप आपने कुछ लूज़ किया या तो कुछ किया। ये एक वो वाली बात है कि जैसे आप अंदर से ये बात को जानते हैं कि आपके क्या एक्सपीरियंस रहे, लाइफ एक्सपीरियंस, आप कहाँ से गुजर कर आए, ये सिर्फ आप ही जान सकते हैं, ये पर्सन नहीं जान सकता, ठीक है। आपको आपकी लाइफ में कितना उतार चढ़ाव रहा है, कितनी नेगेटिविटी को आपने फेस करा है, जो भी रहा, लेकिन आपके अंदर एक बात है, आप अपना कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालते, ठीक है। होपफुल रहते हैं, अपनी लाइफ को लेकर होपफुल रहते हैं। आपका झगड़ा होता होगा इस पर्सन से भी, लेकिन ये नहीं कह रहे कि ऐसे लोगों को झगड़ा नहीं होता, आप इस पर्सन से लड़ते नहीं होंगे, लेकिन आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन के बानिस्बत बहुत एक पॉजिटिव सोल है, ठीक है, इवॉल्व सोल है, विजडम वाली सोल है। आपको कहा जा रहा है आप अपनी ज़िंदगी में कोई क्लैरिटी चाहते हैं, आपको कहा जा रहा है ग्रेटिट्यूड शो करें जो आपके पास है उसके लिए डिवाइन को, और गो विद द फ्लो, आगे बढ़ते रहें, ठीक है। आपके पास जो आपका करेज है ना, जो आपके अंदर इंस्पायरिंग पावर है, आप उस पावर से अपने ड्रीम्स को फॉलो करें, आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। ये पर्सन दिल से क्या सोचता है आपके बारे में, टैरो से देखते हैं। इस कम्युनिकेशन पावर आपकी बहुत ज़्यादा, कम्युनिकेशन पावर बहुत ज़्यादा इस पर्सन को हील करती है, या तो कम्युनिकेशन पावर में आपकी कुछ ऐसी बात है जो हीलिंग देती है, ठीक है। यहाँ पे 8 ऑफ वेंट्स का कार्ड है, ठीक है। कम्युनिकेशन नहीं है तो ये पर्सन आपके साथ कुछ जिसने होल्ड बैक करा हुआ था आपसे बात करना चाहता है, जैसे कि आपको उस चीज़ पे क्लैरिटी मिले जो आप ढूंढ रहे हैं, ठीक है। इमोशंस हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनली ये पर्सन आपको देखता है, लेकिन अपने इमोशंस कुछ आपके साथ एक्सप्रेस करना चाहता है, अपने इमोशंस आपको खुलकर बताना चाहता है, ठीक है। आप नहीं हैं तो परेशान है, स्लीपलेस नाइट है, किसी नेगेटिविटी को फेस कर रहा है अपनी लाइफ में। इस पर्सन को पता है इसने बहुत ज़्यादा आपको समझा नहीं है, इसने ये आपको जिस तरीके के आप थे ना, एक आपकी रियलिटी को ही समझ नहीं पा रहा था, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा था जैसे इसने और भी लोगों को एक्सपीरियंस करा वैसे ही लोग होंगे। आप इससे इमोशनली डिस्टेंस हो चुके हैं, ठीक है, कोई डिस्टेंस आ चुका है अपनी लाइफ में। आप पॉजिटिविटी की तरफ मूव करना चाहते हैं जहाँ पर आपको पीस मिले, ठीक है। आपने जो इस पर्सन को दिया, आप रिवेंजफुल एनर्जी में नहीं है, बस आप सब कुछ वैसे ही छोड़कर, जो आपने एफर्ट की, जो आपने इस पर्सन को दिया, आप ऐसे ही छोड़कर वॉक अवे कर रहे हैं।
इससे दूर जा रहे हैं, इमोशनली आप डिटैच होते जा रहे हैं। शायद आपको कुछ एक्सपेक्ट करना अपने से छोड़ दिया इतना कुछ देने के बाद, ठीक है। आपको क्लैरिटी चाहिए आपकी लाइफ में, आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आपको क्लैरिटी चाहिए। आप अपनी लाइफ में पीस चाहते हैं, ठीक है। आप किसी भी ड्रामे में या किसी भी नेगेटिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहा ये पर्सन आपसे, ठीक है। बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट करता रहा, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहा। इसको ऐसा लग रहा था कि जैसे ये किसी वजह के तहत या तो एक सेल्फिश नेचर जैसे इसका हो चुका है अपना पास्ट एक्सपीरियंस करते करते, तो आप भी किसी सेल्फिशनेस के थ्रू आप इससे कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। उसकी वजह से आप इससे जुड़ रहे हैं। कंफ्यूज है, ये आपको रोकना चाहता है, ठीक है। पास में तो डिफेंसिव रहा है, उसकी वजह से शर्मिंदा है, स्लीपलेस नाइट है, नेगेटिविटी में है। इसको लग रहा है कि आप इससे दूर जा रहे हैं, ये बात इसको फील हो रही है, ठीक है। ये आपको जाता हुआ तो देख रहा है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है, आपकी खबर रखा हुआ है, ठीक है। ये आपको जाने तो नहीं देना चाहता, इसको पता है आप जा रहे हैं, सिचुएशन से निकल रहे हैं, ठीक है। हेरोफेंट, बहुत ज़्यादा इस पर्सन को इस सिचुएशन के बारे में विजडम मिल रहा है, ठीक है। सडन रियलाइजेशन है, इसको सब समझ में आ रहा है। जैसे अब चूड़िया चुग गई खेत, तो सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। जैसे अब आप जो भी इसका बिहेवियर था, इसने आपको जो हर्ट किया, अब आप उस चीज़ से निकलना चाहते हैं, अपनी लाइफ में पेनफुल सिचुएशन में नहीं रहना चाहते। आप कंफ्यूज हो चुके हैं इस पर्सन को लेकर। आप किसी भी जो चीज़ आप डिज़र्व नहीं करते, आप उस चीज़ में नहीं रहना चाहते, आप उस चीज़ से निकल जाएंगे, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में आप बैलेंस बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा बैलेंस हो चुके हैं आप। पहले आपको ऐसा लगता था ये पर्सन आपकी लाइफ का बैलेंस है, बहुत ज़्यादा आपने इस पर्सन के ऊपर डिपेंड किया था, ठीक है। आपको अपनी लाइफ में कुछ जैसे ऐसा चाहिए था, कोई आपको समझे, आपको लगता था ये पर्सन आपको समझेगा, लेकिन इसने आपको समझा नहीं, ठीक है। ये अपने पास्ट एक्सपीरियंस से ही आपको कंपेयर करता रहा कि आप झूठ बोल रहे होंगे, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं होगी, या तो आप कोई गलत इंटेंशन से इसकी तरफ आ रहे होंगे, आपको कुछ ना कुछ चाहिए होगा तभी आप इतना कुछ दे रहे हैं। तो एक सडन रियलाइजेशन है यहाँ पे, जैसे एक टावर का है, जैसे एक इपिफनी होना, इस पर्सन को समझ में आना कि जैसे सब जब ख़त्म हो जाता है तब इंसान की आँख खुलना कि अब सब एंड हो चुका है और अब यहाँ पर समझ में आ रहा है हो क्या रहा था अब तक। जैसे ये पर्सन सो रहा था गहरी नींद। मून का कार्ड है, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के बीच चीज़ें बदल चुकी हैं, ट्रस्ट ख़त्म हो चुका है, ट्रस्ट ब्रेक हो चुका है, और आप अपनी सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं, अपने बैलेंस को एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आप कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं इसको लेकर, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में, तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।